नमस्कार बीएलओ साथियों। 2022 के मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का आगाज़ 1 नवंबर से हो चुका है और उसके आदेश पर जो आदेश प्रसारित किए जा रहे हैं, इसी आदेश की कड़ी में ये जो नवीन आदेश है वो प्रसारित हुआ है कि इस कार्यक्रम में या इस नवंबर माह में 2 ग्राम सभाएं होगी। उन ग्राम सभाओं में आपको विशेष कार्य करना है। जो एक संदेश है निर्वाचन विभाग का, उसको प्रसारित करना है आपको। उसके प्रसारण के बाद उस संदेश की जो रिपोर्ट है, प्रतिवेदन आपको तैयार करना है। वो प्रतिवेदन कैसे तैयार करना है, आपको क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें तैयार करके भरनी है और क्या क्या भरनी है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो मोटा मोटा है कि जो ग्राम सभा होगी या वार्ड सभा होगी वो 13 और 20 नवंबर को होगी, यानी दोनों दिन शनिवार है, क्योंकि 14 और 21 नवंबर को आपको बूथ लेवल पर बैठना है। जो राज्य आदेश या निर्वाचन विभाग का जो आदेश है उसके अनुसार 14 नवंबर और 21 नवंबर को बूथ लेवल पर स्तर पर आपको आवेदन प्राप्त करने हैं। उससे पहले एक एक दिन अर्थात शनिवार को 13 नवंबर और 20 नवंबर को आपको ग्राम सभा में के साथ बैठक का आयोजन करना है। जो वार्ड सभा या ग्राम सभा जो भी है आपके, उन सभी के साथ आपको ये कार्य करना है। और आपको इसमें एक ये संदेश दिया है, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान ने ये संदेश दिया है। इस संदेश को पढ़कर सुनाना है। ये लगभग 2 पेज का संदेश है। इस संदेश को पढ़कर सुनाना है, जिसमें आप ग्रामीण शहरी जो भी मतदाता है, वंचित है, उनको इससे जोड़ना है और समस्त प्रकार की जो सूचनाएं हैं निर्वाचन से जुड़ी हुई वो उनको बताना है। ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वो भी उनको बतानी है कि वोटर हेल्पलाइन पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, पृथक करा सकते हैं। दूसरा कि एनएसपी जो पोर्टल है उस पर जाकर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सूचनाएं आप उनको दे दें। तो ये 13 और 20 नवंबर को ये करना है और 14 और 21 को आपको मतदान केंद्र पर विशेष शिविर आयोजन करने के लिए वहाँ पर बैठना है और वहाँ जो फॉर्म लेने, नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन की जो फॉर्म है वो प्राप्त करने हैं। इसके साथ ही इसमें ये बताया गया है, इस आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जो फॉर्म प्राप्त करोगे, अगर ऑफलाइन आपके पास आ रहे हैं, कोई ऑनलाइन नहीं कर रहा है, तो उनको आप अपने स्तर पर उस फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे वोटर हेल्पलाइन से ही। गरुड़ ऐप वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है, वोटर हेल्पलाइन के द्वारा हमें कार्य करना है, तो आप उस पर कर दीजिएगा। वोटर हेल्पलाइन पर कैसे फॉर्म जोड़ने हैं, हटाने हैं, उसके मैंने जो वीडियो है वो दे रखी है, वो आप देख सकते हैं। अब मुख्य बात ये है कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं इसका प्रतिवेदन कैसे तैयार करेंगे। तो इस प्रतिवेदन का एक सामान्य प्रारूप है, वो इसमें दिया हुआ है। तो इससे प्रारूप में सबसे पहले तो ये देख लें कि आप जो वार्ड सभा ग्राम सभा में क्या कार्यवाही करेंगे, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर ये निर्देश दे रखे हैं। और आप अधिकृत अधिकारी हो आप। इसमें एक अंग्रेजी का शब्द आया है VHA। तो जो VHA है उसकी फुल फॉर्म होती है कि V फॉर वोटर, H फॉर हेल्पलाइन और A फॉर ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप। जहाँ VHA लिखा हुआ है वहाँ वोटर हेल्पलाइन ऐप का नाम है। NSVP आ रहा है तो NSP पोर्टल है ही हमारा, और CSC है नागरिक सेवा केंद्र। तो ये अपने आप में है ही इनका कार्य। तो ये जो निर्देश है वो आपके लिए हैं, आप इनको पढ़ लें। मुख्य चीज़ है कि जो परिशिष्ट ए प्रतिवेदन, वार्ड सभा या ग्राम सभा का संक्षिप्त प्रतिवेदन जो बीएलओ को देना है, भरकर निर्वाचन कार्यालय के सुपुर्द करना है, उसी दिन भरकर देना है। उसमें क्या क्या सूचना भरनी है इस पर हम चर्चा करेंगे विशेष। तो मोटे रूप में तो यही है कि जिले का नाम और विधानसभा क्षेत्र का नाम और संख्या, पंचायत शहरी निकाय का नाम, वार्ड का क्रम संख्या ये आ गई, वार्ड का जो आयोजन दिनांक आ जाएगी, वार्ड सभा में उपस्थिति नागरिकों की अनुमानित संख्या। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि वार्ड सभा में आप जितने भी नागरिकों को बैठा सकें, बुलाएं
और शामिल करें उसका, क्योंकि यदि नागरिक फॉर्म भरते हैं वोटर हेल्पलाइन से तो आपकी समस्या कम हो जाएगी, वरना आपको तो भरना ही है। तो जितने नागरिकों को आप तैयार करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा है। छठा पॉइंट है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी संदेश को पढ़कर सुनाया गया, हाँ या नहीं। तो जाहिर है कि वार्ड सभा करोगे तो सुनाना पड़ेगा। पुनरीक्षण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश समझाए गए, जो इसमें निर्देश दे रखे हैं वो गांव वालों को भी आपको समझाना है कि आपको कैसे क्या बनना है, कौन सी प्रक्रिया कैसे की जाती है, कैसे कैसे ये चीज़ें काम आती है वो चीज़ें, और वोट डालने के समय क्या क्या सुविधाएं आपको दी जाती है, कार्ड कैसे मिलेगा, कार्ड के क्या क्या लाभ हैं, इन चीज़ों को आप दिखा सकते हैं उनको। क्या वार्ड सभा में मतदाता सूचियों को पढ़कर सुनाया गया? मतदाता सूचियाँ हैं तो आपके सुना सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक है और इनके नाम पृथक कर दिए गए हैं, नाम जो जोड़े हटाने हैं उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। मतदाता सूचियों के नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या। अब उस दिन अगर आपके पास आवेदन आते हैं तो वो भी आपको प्राप्त करने हैं। उस दिन जो आवेदन आते हैं उनको प्राप्त करने का ये प्रारूप है। ये उस दिन की नहीं, आपके पास जब आप बूथ पे बैठोगे अगले दिन उसका, और उस माह में 3 या 4 जो सप्ताह है, 4 या 5, प्रत्येक सप्ताह में जब आपसे रिपोर्ट मांगी जाएगी विभाग द्वारा तो इसी प्रारूप में आपको भर के देना है। तो प्राप्त प्रपत्रों का विवरण, मतदान केंद्र का नाम आपका आ ही जाएगा या भाग संख्या और उसका नाम लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रपत्र 6 अर्थात जो फॉर्म 6 है वो VHA के माध्यम से कोई वोटर हेल्पलाइन पर जो भरता है कोई व्यक्ति, तो वो आपको प्रिंट निकला कर अपने डॉक्यूमेंट की प्रति उसमें लगाकर आपको देता है। तो वो VHA से वोटर हेल्पलाइन ऐप के द्वारा भरा हुआ फॉर्म है वो कितने प्राप्त हुए आपको। आप चाहें तो यहाँ मेल फीमेल भी लिख सकते हैं। और भौतिक रूप से आवेदन, कोई मान लो किसी को भरना नहीं आता है और वह आपके द्वारा ही ऑफलाइन फॉर्म भर के आपको देता है जो आप ऑनलाइन करोगे तो वह भौतिक रूप से आवेदन में आ जाएगा। इस प्रकार 7 नंबर फॉर्म भी इसी प्रकार वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से और भौतिक रूप से आवेदन। 8 नंबर भी ऐसे ही और 8 का भी ऐसे ही। एक और है प्रपत्र 001 में परिवर्तित ईपिक हेतु आवेदनों की संख्या। जिनके ईपिक पुराने हो गए हैं, कटफट गए, गुम गए हैं, उनको नया ईपिक बनाने के लिए चेंज मतलब ईपिक को बदलने के लिए 001 नामक प्रपत्र भरना पड़ता है। वो भी आप ऑनलाइन भर सकते हैं और ऑफलाइन भी भर सकते हैं। इसमें आपका दूसरा जो ID कार्ड ईपिक कार्ड है वो बन के आ जाता है। तो जिनके RJ नंबर हैं उनको वैसे ये चीज़ पहले बीच में एक अभियान चलाया था कि सभी को बदलना है, पर लोगों ने रुचि नहीं दिखाई। तो अभी भी बहुत सारों के RJ जो नंबर है वो चल रहे हैं, तो वो बदला सकते हैं। बाकी आपको ये भरकर देना है। मतदाता सूची के पठन के बाद चिन्हित मृत मतदाताओं के नाम बताए गए कि नहीं, संख्या कितने व्यक्तियों के आपने बताए कि हमने फला फला व्यक्ति जो है वो उसकी डेथ हो गई, उसका नाम पृथक कर दिया गया है या उसका नाम पृथक करना है, तो आप फॉर्म भरें इन चीज़ों की। बिंदु संख्या 9 के क्रम में पंचायत शहरी निकाय के में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा सूची प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया गया है अथवा नहीं, यदि हाँ तो मुद्रित करें। वार्ड सभा की बैठक में वोटर हेल्पलाइन की जानकारी दी गई है या नहीं, तो ये तो अनिवार्य रूप से देना। क्या आप आवेदन पत्रों पर टिप्पणी अंकित कर दी गई है? बिल्कुल, क्योंकि ठीक है, अब आपने उस समय नहीं करें, आपके पास ज़्यादा आवेदन आ रहे हैं और आपको समय नहीं मिल रहा है वार्ड सभा के साथ में, तो आप बाद में कर दें, लेकिन आप उन चीज़ों को यहाँ आपकी रिपोर्ट है उसमें तो आपको करना है कि आपको करना ही है। वार्ड सभा ग्राम सभा में मतदाता सूची पर सम्मिलित मतदाताओं के संबंध में यदि कोई विशेष सूचना प्राप्त हुई तो उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दे सकते हैं। और आप ये फॉर्म ये भर के प्रतिवेदन अपने पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाएं। आप भी हस्ताक्षर करें, अपना मोबाइल नंबर भी लिखें और पर्यवेक्षक के पास जमा करा दें। यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि ये प्रपत्र प्रत्येक वार्ड सभा ग्राम सभा के लिए निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा
नियुक्त अधिकृत अधिकारी कर्मचारी के द्वारा भरा जाएगा। आप अपने पास भर के रखें, अगर कोई आ रहा है तो वो अपने पास भर के रख लेगा अपना, लेकिन आप जब डाटा उनसे दिखाओगे तो कम से कम इसमें से देखकर दिखा सकते हैं, यदि आपके द्वारा भी नहीं है तो ये चीज़ें हो सकती है। और अधिकृत अधिकारी द्वारा ये प्रपत्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में वार्ड सभा ग्राम सभा में प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ जमा करवाया जाएगा। तो जो आवेदन पत्र आएंगे वो जमा करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में तो यही कहा है कि आप ऑनलाइन कर दें और उनको अपने पास रखें। जब ये पुनरीक्षण का कार्य समाप्त हो जाएगा तो सारे आवेदन पत्र उनका गोशवारा बनाकर एक साथ ही जमा करा दें, ऐसा है। इनकी संख्या वहाँ पर चली जाएगी। तो पुनरीक्षण के कार्यक्रम में ये 4 दिन का जो आपका कार्यक्रम है उसको पूरा कर लें। इसके अलावा जो समय समय पर निर्देश हैं उनको पढ़ते रहें और उनका ध्यान रखें। इस प्रकार का ये आपका शेड्यूल है। 1 नवंबर से आपका कार्यक्रम चला है, 30 नवंबर तक आप दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे। 13 और 20 नवंबर को आप जो ग्राम सभा वार्ड सभा निकाय हैं उन वहाँ की जो स्थानीय सोसाइटियाँ हैं उनके साथ बैठक करेंगे। 14 और 21 को आप बूथ स्तर पर अभिकर्ताओं के साथ दावे और आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे और 20 दिसंबर तक उन आपत्तियों का निस्तारण करना है, यानी उनको फाइनल करके आपको समाप्त करना है। और फिर ये जो कार्य है विभाग के रहेगा कि वो 5 जनवरी तक इनकी सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर देगा। फिर भी आप जैसे जनवरी निकलने के बाद में उन ऑनलाइन आप उन सूचियों को देख सकते हैं कि आपके किस किस के नाम जुड़े, किस किस के रह गए, क्योंकि वर्तमान में ऑनलाइन जो काम है ऐसा हो रहा है कि पता नहीं चल पाता है कि किस किस का वेरीफाई हो गया, किस किस का किस तरीके से भरा हुआ है। तो जो अगली मतदाता सूचियाँ आए और आपके द्वारा जो ऑनलाइन नाम गए हैं उन नामों को लिख कर रखें कि मैंने इस नाम व्यक्ति के ऑनलाइन नाम देखे हैं, भरने के लिए भेजे हैं या मेरे पास आए हैं वेरीफाई के लिए। तो उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वो नाम मैच करने हैं। अगली जब सूचियाँ आएगी फरवरी में आपके पास, तो उन ये जो मतदाता सूचियाँ हैं उसमें उन नामों को आपको चेक करके देखना है कि किसी का छूट तो नहीं गया है। ये ऑनलाइन काम है तो हो सकता है कोई त्रुटियाँ आ जाए उसमें, तो उन त्रुटियों को संशोधन के लिए भी आपको अगली बार उन चीज़ों को चेक करना है। तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें और सावधानी से करें। ये कुछ आदेश निकाले हुए हैं हमारे एडीएम साहब के द्वारा कि पीओ के नाम है कि ये जो कार्य हैं इसके लिए बीएलओ को और पर्यवेक्षक को अन्य शिक्षण के अलावा किसी भी कार्य में न लगाएं, कोई भी प्रभार न दें और न ईएलसी क्लब का न किसी और चीज़ का प्रभार नहीं दें, केवल शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। और हाफ डे यानी कि मध्याह्न से पूर्व या पश्चात एक समय छोड़ा जा सकता है। तो ये कई समस्या भी आती है इन चीज़ों की कि कहीं पर पीओ छोड़ते नहीं है कि आपको किसने बुलाया है। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि हम मौखिकली कभी भी बुला सकते हैं पुनरीक्षण कार्यक्रम के समय या अन्य, तो उसको छोड़ा जा सकता है। तो इन चीज़ों के आदेश थे। और जो सेक्स रेटियो है, यानी कि जो पुरुष और महिला की जो जनगणना या जनसंख्या के आधार पर लिंगानुपात है उसमें जो अंतर है उसको पूरा करने के लिए भी इसमें कहा गया है कि उसको पूरा करें यदि कम है तो, क्योंकि महिलाएं जो शादी होकर आती है उनके रिकॉर्ड पूर्ण तैयार नहीं होते और वो जुड़ नहीं पाती है, तो उनको शीघ्र जोड़ें ताकि लिंगानुपात में ज़्यादा अंतर नहीं रहे। कहीं कहीं पर ये समस्याएँ ज़्यादा आ जाती हैं, तो इन चीज़ों में सुधार करें सभी बीएलओ साथी और समय समय पर रिपोर्ट देते रहें। ऑनलाइन क्या क्या समस्याएं चल रही है अपने जो ग्रुप हैं उन पर चर्चा करते रहें। और कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर दें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि आपको भविष्य में आने वाले ऐसे वीडियो पर और चर्चा की जा सके। धन्यवाद।